और चलिए आगे बढ़ रहे हैं खबरों में। और बड़ी खबर इस वक्त की बिहार में जातीय सर्वे पर केंद्र सरकार पूरी तरह से 12 घंटे के अंदर ही बैकफुट पर आ गई। केंद्र सरकार ने अपने पहले हलफनामे में साफ साफ लिखा था कि जनगणना या इससे जुड़ी कोई भी प्रक्रिया राज्य सरकार नहीं करा सकती। मतलब बिल्कुल साफ था कि बिहार सरकार जो जातीय सर्वे करा चुकी है वो गैर संवैधानिक है। लेकिन 12 घंटे के अंदर ही केंद्र सरकार पलट गई और पहले हलफनामे में से उस लाइन को हटा दिया गया जिसमें यह लिखा था कि जनगणना जैसी कोई प्रक्रिया राज्य सरकार नहीं करा सकती। तो देखिए किस तरह से जातीय सर्वे को लेकर अब बैकफुट पर केंद्र सरकार आती हुई नजर आ रही है। पहला हलफनामा जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही जनगणना का अधिकार है, ये बात कही गई और उसके 12 घंटे के भीतर ही देखिए किस तरह से बदलाव किया गया। जनगणना जैसे कदम वाला जो लाइन दी गई थी उसको दूसरे हलफनामे में से हटा दिया गया। तो ये बदलाव सिर्फ महज 12 घंटे में किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र की तरफ से हलफनामा दायर किया गया, 12 घंटे के भीतर ही उसमें किस तरह से बदलाव किया गया और उस बदलाव को लेकर ही किस तरह से अब केंद्र सरकार लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है। जो विपक्ष है वो लगातार सवाल उठा रहा है, आखिर क्यों ये बदलाव किया गया है, किस तरह से अब एक नई राजनीति इस मुद्दे पर शुरू हो गई है, वो भी हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि जो लाइन पहले हलफनामे में केंद्र सरकार की तरफ से दी गई थी कि राज्यों के पास जनगणना का अधिकार नहीं है, अब ये ही लाइन दूसरे हलफनामे में से हटा दी गई है। तो बता दें आपको, देखिए बिहार में जातीय जनगणना एक ये मुद्दा है जिसको लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से, हालांकि बिहार में ये सर्वे हो चुका है, अब उसको लेकर जो मांग की गई थी कि इसको सार्वजनिक ना किया जाए, यही मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और इस पर सुनवाई हो रही थी। और जैसे ये सुनवाई अंतिम दौर तक पहुंची, केंद्र सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने की बात की गई। जनगणना कराने का उद्देश्य जो सरकार का फैसला है उसी में निहित है। वो ये है कि सबसे पहले सही आंकड़े आने चाहिए। आज तक जो है कि सही आंकड़े आज तक नहीं आए हैं। आप ही को पूछा जाए कि अलग अलग जातियों का प्रतिशत बताइए, आप जो मालूम होगा उनको जोड़िएगा तो 100 की आबादी में 500% हो जाएगा। इसलिए और उससे भी बड़ी बात है कि ये सिर्फ संख्या नहीं मालूम हो रही है, इससे हर जाति के लोगों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा है। चलिए और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पटना से जुड़ रहे हैं सौरभ कुमार। सौरभ, क्या लग रहा है अब, क्योंकि एक नई राजनीति का मुद्दा ये बन गया है, जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से ये बदलाव किया गया महज 12 घंटे के अंदर, कुछ समझ आ रहा है सौरभ क्यों ये बदलाव किया गया है? जी बिल्कुल, यह बिहार में भी एक राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से मतलब कल सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, तो ये समझा जाए कि केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई है? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया है। वहां पर एफिडेविट जो केंद्र सरकार को दायर करना था वो केंद्र सरकार ने दायर किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश यूनिट का बड़ा स्पष्ट मानना है कि बिहार में जो सर्वेक्षण के कार्य चल रहे हैं इसको जल्द से जल्द पूरा करें। और मैं तो पिछले 1 सप्ताह से आदरणीय नीतीश बाबू से आग्रह कर रहा हूं कि इसको आप जारी क्यों नहीं करते, किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे जारी कीजिए आप। और जब भाजपा कह रही है किसी कोर्ट ने आपको रोक नहीं लगाया है, तो सिर्फ राजनीति नहीं कीजिए, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति नहीं कीजिए कि नीतीश बाबू को यह आदत है। पहले स्वर्ण आयोग का गठन किया, उस रिपोर्ट पर आज तक कोई काम नहीं हुआ, कोई जनसंख्या आज तक जारी नहीं किया। फिर ईवीसी का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईवीसी आयोग का गठन हुआ, अति पिछड़ा आयोग का गठन हुआ और आज तक रिपोर्ट जारी नहीं हुआ। उसके आधार पर बिहार में पंचायत का चुनाव हो गया, निकाय का चुनाव हो गया। तो नीतीश कुमार जी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा तो आग्रह है आपके माध्यम से कि नीतीश बाबू, आप यदि सर्वेक्षण आपने कराया है, आप इसका तुरंत आंकड़ा जाहिर कीजिए, क्योंकि भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है
कि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सुबह में हलफनामा कुछ और था, शाम में जो सेकेंड हाफ में जो हलफनामा दिया गया उसको चेंज कर दिया गया। तो अब महागठबंधन ये कह रही है कि बीजेपी का जो चेहरा था, असली चेहरा, वो सामने आ गया। देखिए, केंद्र सरकार हलफनामा दायर की है तो केंद्र सरकार ही बता सकती है, लेकिन भाजपा का स्पष्ट है निर्णय है। भाजपा जब सरकार में 2022 में थी तो भी हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम नीतीश कुमार जी के इस प्रस्ताव के साथ खड़े हैं और आज भी खड़े हैं। 16 मंत्री थे सरकार में, वित्त मंत्रालय हमारा था, हम लोगों ने सपोर्ट करने का काम किया और आज भी कर रहे हैं। मैं भाजपा का अध्यक्ष हूं, मैं खुल के कह रहा हूं कि जो आपने सर्वेक्षण का कार्य कराया, सर्वे कराया, इसको जारी क्यों नहीं करते? किसका इंतजार कर रहे हैं? ये लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार जी ना ईबीसी के हो पाए, अति पिछड़ों के साथ ना हुए, ना दलितों को सम्मान देना चाहते हैं, ना पिछड़ों को सम्मान देना चाहते, सिर्फ जातियों में लड़ाना चाहते हैं। लालू जी का यही आदत था, 90 से 2005 तक बिहार में जातियों में लोगों को लड़ाने का काम, तो ये जात में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि 2024 के बाद जो आंकड़े आएंगे उससे फायदा किसको होगा, एनडीए को या महागठबंधन? देखिए, फायदा किसी को हो, मैं इस बात की बात नहीं रखता हूं। मेरा स्पष्ट मानना है कि यदि सर्वेक्षण का कार्य बिहार की सरकार ने तय किया है तो इसको 24 घंटे में जारी करना चाहिए। 24 घंटे में जारी करना चाहिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी थे। उनका कहना है कि बीजेपी हमेशा से जातीय गणना के पक्ष में रही है और अब जातीय गणना हो चुकी है, तो हम सरकार से मांग करेंगे कि इसके जो आंकड़े हैं वो जल्द से जल्द पब्लिक करे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ।